सो हमने पिछली वीडियो में प्रश्न 3 तक कर लिया था। अब प्रश्न 4 करते हैं जो कि है आसान। तो भैया इस प्रश्न को करने से पहले एक प्रमेय समझना पड़ेगा। अगर आपको प्रमेय समझ में आ गई तो भैया ये क्वेश्चन बहुत ही आसान होने वाला है। ठीक है, तो समझते प्रमेय क्या है। सो ये प्रमेय का नाम है मध्य बिंदु। क्या नाम है इसका? मध्य बिंदु। ठीक है, प्रमेय का विलोम, प्रमेय का विलोम है ना। आपने मध्य बिंदु प्रमेय पढ़ा था, अब उसी के यहाँ उल्टा पढ़ना पड़ेगा। ठीक है सर, ठीक, उसी का विलोम। सर ये क्या होता है समझिए ना। तो मान लीजिए आपके पास एक त्रिभुज है ए बी सी। क्या भैया? ए बी सी है ना। ठीक है सर, मान लीजिए इस भुजा ए बी का मध्य बिंदु है यम। क्या है सर? एम है ना। तो हम यम से होकर इस बी सी के समांतर हम एक यहाँ रेखाखंड खींच दिए। ठीक है सर, ठीक है, जो इस ए सी को मान लीजिए यन पर काटता है। तो कहानी क्या भैया, जो यम है इस ए बी का मध्य बिंदु है और एम एन समांतर इसके बी सी के, तो एन भी, तो एन ए सी का मध्य बिंदु पाएगा। क्लियर होगी कहानी? सर कहानी क्या समझिए है ना। तो देखिए यहाँ सर कहानी क्या है, जो यम है ना, एम भुजा, क्या नाम है, ए बी का क्या है भैया, मध्य बिंदु है सर, मध्य बिंदु है। तथा जो एम एन है, जो ये एम एन भैया, ये समांतर है किसके भैया, इस बी सी के। ठीक है सर, ठीक है, तो हम कह सकते हैं जो एन है ना, तो एन भुजा ए सी का मध्य बिंदु, क्या भैया, मध्य बिंदु है ना, मध्य बिंदु होगा। बस यही उनका उल्टा है। ठीक है, यानी मध्य बिंदु प्रमेय का उल्टा है, मध्य बिंदु प्रमेय का विलोम, विलोम यानी उल्टा है ना। तो सिंपल कहानी है, ये अगर यम इस भुजा ए बी का मध्य बिंदु है और एम एन समांतर है बी सी के, तो ये भी इस भुजा का मध्य बिंदु पाएगा। बस इतना ही आपको समझना है। अगर इतना समझ में आ गया तो भैया क्वेश्चन में कुछ भी दम नहीं है। तो अब क्वेश्चन करते हैं, ज़्यादा समझ आएगा। सो देखिए क्वेश्चन क्या है, ए बी सी डी एक समलंब है, जो लिखा है ना ए बी सी डी, ये पूरा एक समलंब है जिसमें ए बी समांतर है सी डी के। जो ए बी है ये वाली, ये इसके समांतर है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, और बी डी एक विकर्ण है, जो ये बी डी है ना ये एक विकर्ण है। ठीक है सर, ठीक है, ये भुजा ए डी का मध्य बिंदु, जो ई है ना, इस भुजा ए डी का मध्य बिंदु यानी बीच वाला पॉइंट। ठीक है सर, ठीक है, और ई से होकर इस भैया ए बी के समांतर एक रेखा खींची गई। ठीक, मतलब ये इसके समांतर है ना। देखिए ये इनके समांतर था और ये इनके समांतर, यानी तीनों आपस में समांतर हो गए। इतनी कथा समझ में आ गई? ठीक है सर, समांतर खींची गई। जो बी सी को एफ अगर काटती है भैया, बी सी को एफ पर काट रही, दिख रहा सर। ठीक है, तो देखिए हमें सिद्ध करना है कि यफ भुजा बी सी का मध्य बिंदु होगा। जो यफ है ना, इस बी सी का मध्य बिंदु होगा, ये हमें सिद्ध करना है। सर कैसे करेंगे, ध्यान दीजिए। ठीक है, सो बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिए इस पॉइंट कुछ मान लीजिए सर, इसको क्या मान लें बोलिए, इसको जी मान लीजिए। ठीक है सर, ठीक है, अब ध्यान दीजिए। ठीक है, अब देखिए जो ई है इस ए डी का मध्य बिंदु है सर, बिल्कुल है मध्य बिंदु। और ये वाला यहाँ से जो ये ई जी है, ये समांतर इसके है सर, बिल्कुल। अरे पूरा समांतर भी, इतना भी समांतर पाएगा ना सर, बिल्कुल पाएगा है ना। यानी ई जी समांतर है ए बी के सर, बिल्कुल है। तो हम कह सकते हैं जी इस बी डी का मध्य बिंदु पाएगा, मध्य बिंदु प्रमेय के विलोम से अभी सीखा था। ठीक है, अब देखिए ये मध्य बिंदु हो गया। ठीक है, ध्यान दीजिए। अब सर ये मध्य बिंदु है और ये, अब देखिए इस त्रिभुज में, देखिए इस त्रिभुज में, ठीक, इस त्रिभुज में देखिए ध्यान से। ठीक है, ये मध्य बिंदु है और ये जो ये पूरा था इसके समांतर था, यानी ये पूरा इसके भी समांतर होगा ना यार। तो देखिए ये इसके समांतर है और ये मध्य बिंदु ऑलरेडी है, तो ये भी मध्य बिंदु पाएगा ना। हो गया, सिद्ध हो गया। अब लिखना बाकी है, इसको ध्यान दीजिए। ठीक, कैसे लिखेंगे, फिर इसको लिखिए प्यार से। ठीक है, क्या दिया है, क्या सिद्ध करना है। ठीक है, लिखेंगे यहाँ दिया है भैया,
सर दिया क्या उसको लिखते हैं, ठीक है। ABCD एक समलंब है, लिख दीजिए, ठीक है ना। अगर नहीं समझ में आया तो अब समझ में आ जाएगा, ठीक। ABCD एक समलंब है ना, जिसमें जो AB है भैया वो समांतर किसके, DC के। सर कहाँ से लिख रहे हैं, दिया है ना। तथा सर क्या दिया है यहाँ पर, E भुजा इस AD का, है ना, इस भुजा AD का, ये भुजा AD का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। इतनी कथा में दिया है, ठीक है सर, ठीक है। अब देखिए हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना बोल दीजिए या फिर दर्शाना, बात एक है ना। हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध ये करना है सर कि F भुजा BC का मध्य बिंदु है। हमें दर्शाना है कि F भुजा BC का मध्य बिंदु है, ये हमें लाना है। अब इसको करते हैं सिद्ध। सर कैसे करेंगे, ध्यान दीजिए, बड़ा आसान है, ठीक। लिखते हैं यहाँ पर सिद्ध, है ना। देखिए दो त्रिभुज है सर, उन दोनों त्रिभुज में काम करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। एक त्रिभुज सर ये वाला है DAB, लिखेंगे यहाँ पर, है ना। तो त्रिभुज DAB में, है ना, ठीक है सर। DAB में सर जो E है, DAB में E भुजा सर किसका, AD का मध्य बिंदु है। सर कहाँ से पर ये दिया था ना वाला, मध्य बिंदु है, दिया है ना, ये लाइन सर कहाँ जगह दिया है, ठीक है। और सर यहाँ पर देखिए सर ये पूरी भुजा, ये पूरी रेखा है, इसके समांतर है, इतना भी तो इसके समांतर पाएगा ना सर, बिल्कुल पाएगा। यानी हम कह सकते हैं तथा यहाँ जो EG है वो समांतर किसके हो गए भैया, AB के पाएगा सर, बिल्कुल पाएगा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं मध्य बिंदु प्रमेय के विलोम से भैया, विलोम से जो जो G है इस भुजा BD का मध्य बिंदु होगा, विलोम से G भुजा, इसका क्या नाम सर, इसका नाम है BD, G भुजा BD का मध्य बिंदु होगा, है ना, मध्य बिंदु होगा। कोई दिक्कत सर, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है सर, ठीक है। अब देखिए इस त्रिभुज में काम हो गया, अब इस त्रिभुज पकड़ते हैं, ठीक। ये वाला त्रिभुज है ना, इसका क्या नाम है भैया, BCD बोल दीजिए, बात सेम है। लिखेंगे त्रिभुज BCD में, है ना, ठीक है सर, BCD में, है ना। अब ध्यान दीजिए G है, जो G है इस BD का मध्य बिंदु है, लिख दीजिए यहाँ पर, लिखेंगे G भुजा BD का मध्य बिंदु है, ठीक है सर, ठीक है। तथा अब देखिए सर ये जो पूरी भुजा थी, जो ये पूरी रेखा थी इसके समांतर थी, और ये इनके समांतर थी, यानी ये भी इनके समांतर पाएगी। तो भैया ये पूरा इनके समांतर, इतना वाला भाग भी इसके समांतर पाएगा ना सर, बिल्कुल पाएगा। यानी हम कह सकते हैं यहाँ पर तथा जो GF है समांतर किसके है सर, जो GF है समांतर किसके है, इस DC के, GF समांतर किसके, DC के, है ना, DC है। तो हम कह सकते हैं मध्य बिंदु किससे भैया, मध्य बिंदु प्रमेय के विलोम से, विलोम यानी उल्टा है ना, मध्य बिंदु प्रमेय के विलोम से जो सर ये F है ना, इस BC का मध्य बिंदु होगा, विलोम से F भुजा BC का मध्य बिंदु
है या फिर होगा, बात तो सर सेम है। देखिए जो मैं सिद्ध करना था आगे, हमें लाना था कि एफ भुजा बी सी का मध्य बिंदु है, हमने ला दिया एफ भुजा बी सी का मध्य बिंदु है। फिर समझिए बड़ा आसान है। देखिए ये मध्य बिंदु था सर, बिल्कुल था, और ये भैया इनके समांतर थी सर, बिल्कुल समांतर थी, तो ये भी मध्य बिंदु पाएगा सर। कैसे? मध्य बिंदु प्रमेय के विलोम से। ठीक है सर, ठीक है। अब इस त्रिभुज में ध्यान दीजिए भैया सर, इस त्रिभुज में ये मध्य बिंदु है इस भुजा का सर, बिल्कुल। अब इसको ढक लीजिए, समझिए इधर का है पूरा आइटम, ठीक है। देखिए जो ये जी है, इसे जो बी डी का मध्य बिंदु है, और सर ये पूरा आइटम भैया ये पूरा इनके समांतर है, तो ये भी तो मध्य बिंदु पाएगा ना, मध्य बिंदु प्रमेय के विलोम से। हो गया सिद्ध भैया, देखिए कितना आसान था ना। तो ऐसे क्वेश्चन भैया आसान है, आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। अगर आपने पिछले लेक्चर नहीं देखे पहले उनको देख लीजिए, नहीं तो ये वाला कम समझ में आएगा आपको, ठीक है। अगर आपको मध्य बिंदु प्रमेय आती है तो मध्य बिंदु प्रमेय का विलोम ही यहाँ पर हमने सीखा है, नया कुछ सीखा नहीं, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस एक ही प्रश्न करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, ठीक है सर, ठीक।